अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि फिलीपींस की नेवल कोस्ट गार्ड और फिलीपींस नेवी ये पाकिस्तानी वेपन्स खरीदने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पीआर का जो मसला है पाकिस्तानी डिफेंस इक्विपमेंट का, वो बदस्तूर बरकरार है। इसको हम मेन चैनल ए अमरात पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पीआर का मसला है उसको हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि 28 जनवरी को जो कला अब्दुल्ला में एक बड़ा अटैक हुआ बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान मिलिट्री पर, और इसको लेकर जो सोशल मीडिया पर क्या नैरेटिव बनाया गया और इन रियलिटी क्या हुआ है, वो हम तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो फिलीपींस खरीद रहा है पाकिस्तानी वेपन सिस्टम्स को, और इसके लिए उन्होंने फिलीपींस की जो अपनी करेंसी है उसमें $88 मिलियन की बिड थंडर डिफेंस कंपनी को दे दी है। थंडर डिफेंस कंपनी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और फिलीपींस के ओरिजिन को कैरी करती है, यानी कि इसके शेयर्स पाकिस्तान और फिलीपींस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये एक थर्ड पर्सन के तौर पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और गिड्स के बने हुए ड्रोन्स खरीद कर आगे फिलीपींस को प्रोवाइड करेगी। फिलीपींस की मिलिट्री में ये पाकिस्तानी ड्रोन्स का जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी दफाई मसनूआत और पाकिस्तानी ड्रोन्स की कामयाबी और उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का मुंह बोलता सबूत है। और इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट इस वजह से भी किया जा रहा है बिकॉज जो ड्रोन्स ये खरीद रहे हैं, खासतौर पर आबाविल सीरीज के ड्रोन्स और पाकिस्तान के दूसरे आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स, ये 2023 के एंड में, दिसंबर 2023 में, नवंबर 2023 में अनवील किए गए थे आइडियाज 2023, और उसके बाद तकरीबन एक साल ही हुआ है इन्हें अपनी सर्विस में आए हुए पाकिस्तान मिलिट्री में, और इतने कम अरसे में बहुत से फॉरेन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में ये पाकिस्तानी इक्विपमेंट कामयाब रहे हैं। एंड इन फ्यूचर फिलीपींस की तरफ से मजीद इस तरह की डील्स पाकिस्तान के साथ साइन की जाएंगी। लेकिन यह एक सबसे अहम इशू जिसको हम इससे पहले भी रेज करते आए हैं और आज हम उस पर दोबारा बात करेंगे कि ये जो पूरी प्रेस रिलीज है ये फिलीपींस की साइड से रिलीज की गई, जबकि पाकिस्तानी साइड पर किसी को पता भी नहीं था कि पाकिस्तानी वेपन सिस्टम्स फिलीपींस खरीद रहा है। यहाँ बहुत आम इशू जो पाकिस्तानी डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ आता है कि पाकिस्तानी डिफेंस इक्विपमेंट्स दूसरे कंट्रीज में यूज हो रहे होते हैं, दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए जा रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी साइड पर उसकी बात ही नहीं होती, यानी कि पीआर पाकिस्तानी साइड पर इंतहाई पुअर रहती है। अब जो पाकिस्तानी कंपनीज ये ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेंगी फिलीपींस को, उनकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, ना ही उनकी तरफ से कोई इतला आई, जबकि ये फिलीपींस जो पाकिस्तानी वेपन्स खरीद रहा है वो बता रहा है कि हम पाकिस्तानी दफाई मसनूआत को खरीद रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर आप कभी इंडिया या दूसरे कंट्रीज अमेरिका को ही देखें तो जो कंट्री उनका इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसकी प्रॉपर पीआर की जाती है, उससे रिलेटेड वीडियोस रिलीज की जाती हैं, यानी पब्लिक रिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। और आज के मॉडर्न टाइम पीरियड में अगर आप अपने डिफेंस इक्विपमेंट की बेहतर पीआर नहीं कर सकते तो उसमें आपको हमेशा डाउनग्रेड रहना पड़ेगा। इसी तरह ये देखा गया कि आज़रबाईजान बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान के गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूज करता रहा, लेकिन 2023 में आई बिलीव आने वाली एक वीडियो में ये मंजरे आम पर आया कि आज़रबाईजान पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम्स को यूज कर रहा है। ऑफिशियली कभी इस चीज को ना बताया गया और ना ही इस चीज को कभी हाईलाइट किया गया, हालांकि ये पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट है और हर मुल्क अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को सुनहरी अल्फाज में बताता है। अगर आप इंडिया को ही देखें तो वो अगर आर्मीनिया को वेपन सिस्टम्स दे रहे हैं तो जब वेपन सिस्टम तैयार हो जाता है तब सेपरेट खबरें आती हैं, जब उसे आर्मीनिया के लिए रवाना किया जाता है तब सेपरेट खबरें आती हैं, पूरी ट्रांसमिशन होती है। सो कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर पीआर की जाती है। इसी तरह अगर आप तुर्की को देखें तो तुर्की भी अपने हर वेपन सिस्टम्स को लेकर प्रॉपर प्रमोशनल वीडियोस रिलीज करता है। जैसे ही कोई विजिट होता है उसकी ऑफिशियल हमें इमेजरी नजर आती है, ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस नजर आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो बहुत सी अच्छी कंपनीज हैं, गिड्स है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है जो JF-17 जैसा एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट तैयार करती है, पाकिस्तान की इन कंपनीज की तरफ से पीआर बहुत पुअर रही है। इसी तरह नाइजीरिया पाकिस्तान के अलबत्तार बॉम्ब्स को यूज करता है, जो कि नाइजीरिया की तरफ से रिलीज की गई एक वीडियो में मंजरेआम पर आई, लेकिन पाकिस्तानी कंपनीज ने ये बताना गवारा नहीं किया। इसी वजह से पाकिस्तान में जो डिफेंस कम्युनिटी और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा मुबहम और एम्बिगुअस रही है, और पाकिस्तान के डिफेंस इक्विपमेंट की जो कि पीआर ही अच्छी नहीं होती रही, तो यहाँ बहुत सी ऐसे मौके थे जहाँ पाकिस्तान एक्सेल कर सकता था, पाकिस्तान बेहतर पीआर की वजह से मजीद गोल्स अचीव कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पाकिस्तानी अथॉरिटीज को अपनी पीआर बेहतर करने की जरूरत है। पीआर बेहतर करने का मतलब पीआर बेहतर करने का मतलब शो ऑफ करना नहीं, बट जो आपकी असल कारकर्दगी और आपकी असल कामयाबियां हैं उनको तो एटलीस्ट बताया जाए ताकि कुछ चीजें ऑन रिकॉर्ड रहें। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो 28 जनवरी को कला अब्दुल्ला में पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर की एक मिलिट्री बेस जिस पर अटैक किया जाता है, इस मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसके बारे में पाकिस्तान क्लेम करता है कि इन्हें इंडिया की सपोर्ट हासिल होती है,
इनकी तरफ से ये एक बड़ा और कोऑर्डिनेटेड अटैक था। शुरू में सोशल मीडिया पर ये चीज़ें फैलाने की कोशिश की जाती है कि बहुत सी कैजुअलिटीज़ पाकिस्तानी साइड पर हुई हैं और पूरी की पूरी और पूरे के पूरे FC इंस्टॉलेशन का कंट्रोल उन मिलिटेंट्स ने संभाल लिया है। बट लेटर ऑन 3 से 4 घंटे के बाद ये सिचुएशन क्लियर होती है कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम बनाया है और इसमें 5 टेररिस्ट मारे गए हैं और इन 5 मरे हुए टेररिस्ट की बॉडीज की पिक्चर्स भी आपको मिल जाएंगी एक्स पर और टेलीग्राम वगैरह पर, जो कि ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स भी शहीद हुए हैं। असल में यहाँ हुआ क्या था कि टेररिस्ट की तरफ से एक पूरी गाड़ी थी जिसमें बारूदी मवाद रख के उस इंस्टॉलेशन के मेन गेट से टकरा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके की पिक्चर्स लेकर ये नैरेटिव फैलाया गया कि कोई पूरी बेस को कंट्रोल कर लिया गया है मिलिटेंट्स की तरफ से या पाकिस्तानी फौज को वहां से एक्सपेल कर दिया गया है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बहुत से टेररिस्ट, जब आप उनकी पिक्चर्स देखेंगे उनकी बॉडीज की, तो आपको पता लगेगा कि उन्हें उस इंस्टॉलेशन में, उस कैंप में दाखिल होने से पहले ही एलिमिनेट कर दिया गया था। सो यहाँ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का आपको एक स्विफ्ट और कंसाइज रिटेलिएशन देखने को मिलेगा और ये इनकी प्रोफेशनलिज्म का भी मुंह बोलता सबूत है कि इतने कोऑर्डिनेटेड अटैक को रिपेल करना और उन मिलिटेंट्स को उस बेस के अंदर दाखिल ना होने देना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज गोरिल्ला वॉरफेयर में छुपकर और एक स्विफ्ट अटैक किया जाता है जिसमें स्टेल्थ एक बहुत ज्यादा आम और की फैक्टर रहता है ऐसे मिलिटेंट्स के खिलाफ। और जो प्रोफेशनल फोर्सेज होती हैं वो चूंकि आमने सामने आकर लड़ना सीखी होती हैं, सो उनके लिए ऐसे अटैक्स को रिपेल करना निस्बतन मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर ने यहाँ काफी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इतने बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक को बेहतर तरीके से थ्वाट किया। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।